हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का शिक्षा सागर में। तो आज मैं आपके सामने क्या एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। नई चीज़ ये लेकर आया हूँ कि हमने दो कैटेगरी रखी थी। एक रखी थी टीचिंग के लिए, एक रखी थी हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो एप्लीकेशन जो हमारी है, जो आपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही ली होगी, शिक्षा सागर, उसमें ये दो कैटेगरीज रखी थी और जो पेड थी। अब ये जो पेड सब्सक्रिप्शन था, इसमें से कुछ लोगों ने सिर्फ टीचिंग के लिए लिया और कुछ लोगों ने दोनों के लिए लिया, टीचिंग प्लस इंग्लिश स्पीकिंग। तो उनका समय तो खराब नहीं करना है, समय रहते उनके लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें भी लानी पड़ेंगी। तो इस कोर्स की जो है शुरुआत मैंने अब आज से, ये मान लो कि ये कोर्स जो है लॉन्च हो जाएगा और मिस्टर दिनेश भारद्वाज जो है ये आपका कोर्स जो है वो कंडक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू होना है, चाहे वो केवीएस के लिए हो या फिर मान लेते हैं कि ये आपका पहला अटेम्प्ट हो सीटेट के लिए या किसी टीचिंग एग्जाम के लिए, हो सकता है आपको और समय तैयारी करने की ज़रूरत पड़े, तो तब के लिए मान लीजिए आप किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप किसी और सेक्टर में इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो इच्छा, आपका इंटरव्यू तब सक्सेसफुल होता है जब आपको कंटेंट के साथ साथ इंग्लिश बोलनी भी आती हो। तो आपको करना क्या है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चाहे सब कुछ भूल जाना पर यह बात याद रखना, आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की क्लासेस को बीच बीच में स्किप करके देख लेना, लेकिन ये जो इंग्लिश की क्लासेस होने वाली हैं इसमें 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड भी स्किप मत करना जब तक आप इसको कंप्लीटली कनेक्ट होके नहीं देखोगे। देखो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे ईवीएस है, ईवीएस में आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझाता हूँ, ईवीएस में आपको थ्योरेटिकल तरीके से बताता हूँ, हालांकि आप उसमें भी कनेक्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को इंग्लिश बोलना सिखाना ये टोटली प्रैक्टिकल बात है। बहुत अच्छा होता कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो फेस टू फेस बैठे होते, लेकिन अब यहाँ कुछ लिमिटेशंस होती हैं ऑनलाइन मीडिया की। तो यहाँ क्या है कि आप लाइव देख पाओगे, आप रिकॉर्डेड देख पाओगे, आप वीडियोस अटेंड कर पाओगे। आपको बस ध्यान किस बात का रखना है, आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात का रखना है, मिस नहीं करना है। मैं वीडियो मिस करने की नहीं, 15 सेकंड भी मिस ना करने की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना था आपको, इतना ही सजेशन था। अब आगे दिनेश जी आपको बताएंगे, पूरा कोर्स आपको समझाएंगे और अगले 15 दिन में आप कितना इंग्लिश सीखने वाले हो, अगले 30 दिन में आप इंग्लिश कितनी सीखने वाले हो और कितने तैयार होने वाले हो अपने केवीएस के इंटरव्यू के लिए या अपने किसी भी इंटरव्यू के लिए या अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ में जो आप इंग्लिश यूज़ करने वाले हो उसे आप कितना सीख पाओगे, ये आपका फिलहाल का एटीट्यूड बताएगा। एटीट्यूड मतलब आपका रवैया बताएगा कि आप सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ते हो या फिर से आप जैसे बाकी लोग लापरवाही करते हैं वैसे लापरवाही कर दोगे। लापरवाही मत करना। 40 साल के बाद जागे तो कोई जागना नहीं होगा। 40 साल बीत जाने के बाद कई लोग मैंने देखा इंग्लिश सीखने जाते हैं, ये कोई उम्र बची है अब? हालांकि सीखो किसी भी उम्र में, लेकिन एक जो सही उम्र है वो यही है। अभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख लो। चलो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, टेक केयर। ठीक है, आप देखो, आप पूरा कोर्स देखो आप। I welcome all of you on our channel शिक्षा सागर and I hope all of you will be doing fine। आप सभी अच्छा कर रहे होंगे and today's class going to be very excited and I'm very enthusiastic about it। आज हम अपने इंग्लिश की क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि जो आपके कोर्स का हिस्सा रहने वाला इंग्लिश विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पहले इंग्लिश को सीखने से पहले एक बार इसके इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी शायद ये बताया था कि आप अपनी लाइफ में चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों ही क्षेत्रों में आपको इंग्लिश की काफ़ी आवश्यकता होती है। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। शायद आपको जॉब तो मिल सकती है इंग्लिश के बिना, आपकी अगर स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, आप स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो रिस्पेक्ट शायद आपको नहीं मिलने वाली है। और रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलने वाली है? आप में से सभी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एंड सपोज इफ यू गेट अ जॉब एंड यू आर सिटिंग विद योर कोलीग्स, आप अपने कलीग्स के साथ बैठे हुए हैं और इन अ स्टाफ रूम देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल एंड आउट ऑफ 4 3 आर स्पीकिंग इंग्लिश। 4 में से 3 इंग्लिश बोल रहे हैं और एक को आप उसमें इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं।
तो आप देखो कि आपके ऊपर वो क्या बीतने वाली है। या तो आप वहाँ से उठ के चले जाओगे, या दूसरा अगर आप वहाँ पे बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक इंसल्ट फील करेंगे। इंसल्ट फील क्यों करेंगे? दोज पीपल विल बी स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू विल नॉट बी स्पीकिंग। आप वो नहीं बोल रहे होंगे, और जो भी आप कहना चाहते होंगे शायद वो आप कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई डोंट नो इंग्लिश, एंड इफ आई स्पीक इन हिंदी दैट विल बी, यू कैन से, टार्निशिंग ऑफ माई इमेज। जो आपकी इमेज है वो टार्निश उसमें हो जाएगी। दूसरा, इंग्लिश जरूरी क्यों है? चाहे आप टीचिंग में हो या आप टीचिंग में ना भी हो, तब भी मैंने अपनी लाइफ में ये काफ़ी देखा है कि लोगों के हाथों से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई बिकॉज ऑफ इंग्लिश। दे डिडंट नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। लाखों रुपए की जॉब उनके हाथ से निकल गई। मैं टीचिंग में पिछले 5 साल से हूँ और मैंने अपनी लाइफ में कम से कम ओवर 50 पीपल आई हैव सीन दोज हु यू कैन से मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ इंग्लिश। और शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके हाथ से कोई इंग्लिश की वजह से कोई जॉब निकल जाए, कोई मौका आपके हाथ से निकल जाए जहाँ आप काफ़ी अच्छा कर सकते थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर ओवर, अगर आपको जॉब भी लग जाती है और आपकी क्या नाम है बिजनेस भी चलता है, फिर भी आपको अपने बच्चे के स्कूल में जाना है और वहाँ पे आपको पीटीएम को अटेंड करना है। काफ़ी सारे हमारे पास कपल आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जब भी सर हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो मैडम और टीचर टॉक्स टू अस इन इंग्लिश विच वी डोंट नो। तो वहाँ भी उनको काफ़ी इंसल्ट फील होता है, जो भी वो बात कहना चाहते हैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर सोशल लाइफ, एवरीवेयर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर ओवर, एक चीज़ और भी कही जाती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, चाहे आपने MBA भी किया हो, इट इज़ ऑफ नो यूज, एज पीपल विल बिलीव यू हैव डन फ्रॉम सम रॉन्ग मीन्स, आपने गलत तरीके से किया होगा। और अगर आपको इंग्लिश आती है और आप केवल 12th पास हैं तो भी आपको लोग एजुकेटेड मानेंगे। और काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा कि केवल इंग्लिश के दम पे उन्होंने अपनी लाइफ को बना लिया और काफ़ी अच्छा कमा भी रहे हैं। दे आर अर्निंग इन लैक्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही डिड हिज, यू कैन से, ग्रेजुएशन फ्रॉम कोरिस्पोंडेंस, BA किया उन्होंने। बस उन्होंने एक काम पे, एक चीज़ पे अच्छा अपना फोकस रखा, एक चीज़ पे काफ़ी मेहनत की, और जो मेहनत की उन्होंने अपनी इंग्लिश पे काफ़ी मेहनत की। और इंग्लिश की मेहनत करने का नतीजा आज ये है कि ही इज़ अर्निंग 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख उनकी आज सैलरी है, और 1.5 लाख कभी भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती है। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि जो ये आपकी क्लासेस होने वाली हैं, दे विल गाइड यू अबाउट द इंग्लिश, दे विल टीच यू इंग्लिश इफ़ यू टेक देम सीरियसली एंड इफ़ यू आर, यू कैन से, एंथुजियास्टिक इनफ। और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज़ द की टू एनीथिंग इन योर लाइफ। प्रैक्टिस की होती है कुछ भी अगर आपको अपनी लाइफ में हासिल करना है। तो ये इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है जो आपको समझनी पड़ेगी और आपको इसको सीखना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इन दिस वर्ल्ड विच इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट क्लास। आज मैं अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ की जो फर्स्ट क्लास होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही आगे का सारा बेस जुड़ता हुआ चले जाता है, सभी उससे जुड़ता है। पहली क्लास की जो कड़ी होगी वो आपको दूसरी में मिलेगी, दूसरी की जो होगी आपको वो तीसरी में मिलेगी। तो सारी की सारी जो हमारी क्लासेस रहने वाली है वो इंटरकनेक्टेड आपको मिलेंगी, उनका रिलेशन पहली वाली का दूसरी से आपको पक्का मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पहली क्लास है उसकी तरफ आप पूरा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और शेयर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताया। तो जो हमारी आने वाले 15 दिन की या 30 दिन की क्लासेस होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। और जो इंट्रोडक्शन आपका रहेगा वो आपको बता देगा कि आपका जो कोर्स है वो किस चीज़ को लेकर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका ये इंग्लिश का कोर्स रहेगा 15 दिन का, तो उसमें जो मेरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा मेरा बेसिक इंग्लिश पर। बेसिक इंग्लिश। अब बेसिक इंग्लिश क्या होती है? बेसिक इंग्लिश ये होती है कि छोटे मोटे जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आते हैं उनको हम कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे। कई बार होता क्या कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में आपसे कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप अपना डेली रूटीन बताइए, और जब डेली रूटीन की बारी आती है तो लोग वहाँ जाके अटक जाते हैं, दे गेट स्टक, दे आर नॉट एबल टू आंसर दीज थिंग्स। और डेली रूटीन में वो क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको एक छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, आई एम गेट अप, आई एम टेक ब्रेकफास्ट, उनकी जो हालत होती है वो देखने लायक होती है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे गेट नर्वस वेरी ईजिली।
और जो आपका बेसिक रूटीन होता है उसमें कभी भी एम नहीं आता है। बेसिक रूटीन में जो आपकी इंग्लिश आती है हम उस पर फोकस करेंगे कि जो बेसिक रूटीन की इंग्लिश है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बेसिक इंग्लिश की तरफ हमारा ध्यान रहने वाला है कि जो रोज़मर्रा की लाइफ में आपके आने वाले सेंटेंसेस हैं उसको आप कैसे सीखें। जैसे आपको अपने रूटीन के बारे में किसी को बताना है कि आप पूरे दिन सुबह से शाम तक क्या करते हैं। कई बार होता क्या कि जब रूटीन की बात की जाती है तो लोग ना पास्ट में चले जाते हैं कि मैं सुबह उठा था, मैं वहाँ गया था, लेकिन रूटीन का मतलब क्या हुआ? रूटीन का मतलब ये हुआ कि वो आपसे रोज़मर्रा की बात पूछ रहा है कि आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं चाय लेता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट में बोलना है। कुछ लोग फ्यूचर में बोल जाते हैं, कुछ लोग पास्ट में बोल जाते हैं, उसको डेसिफर नहीं कर पाते, उसको अनकोड नहीं कर पाते कि उसको अनकोडिंग कैसे की जाए, कैसे उसको क्लियर किया जाए। तो कुछ लोग फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, कुछ पास्ट में पहुंच जाते हैं। और जब भी रूटीन की बात हुई तो आपसे रोजमर्रा की लाइफ की बात पूछी जाती है। तो हम इस जो कोर्स हमारा रहने वाला है इसमें हम बेसिक इंग्लिश सीखेंगे जो आपकी रोजमर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से आपके काफ़ी काम आएगी। दूसरा जो हमारा बेसिक इंग्लिश में जो पहला पार्ट होगा उसमें आपका होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसपे कि हमारा काफ़ी फोकस रहेगा। दूसरा हमारा जो रहेगा वो आपका रहेगा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। तो जो बेसिक इंग्लिश के मेन पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस आपका होता है। आपने नॉर्मली देखा भी होगा जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो अक्सर जो आपकी बात होती है वो पास्ट को लेकर होती है। 80% वी टॉक अबाउट पास्ट, 80% हम पास्ट की बात करते रहते हैं। कभी भी आप देखना कि जब मैं स्कूल में था मैं ये करता था, जब मैं कॉलेज में था मैं ये करता था, जब मैं वहाँ गया ट्रिप पे तो मैंने ये सब किया, तो हमेशा वहाँ पे पास्ट आता है। और अक्सर मैंने देखा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में 5 साल के कि जो लोग होते हैं ना वो पास्ट में काफ़ी सफ़र करते हैं। दे स्ट्रगल ए लॉट इन द पास्ट। वो पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल करते रहते हैं, फॉर्मेशन उनको नहीं आती है, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, कैसे उसको बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे 15 दिन के कोर्स में मेरा बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ध्यान रहने वाला, फोकस रहने वाला है वो पास्ट सिंपल टेंस पे रहने वाला है कि उसको बोलना कैसे है, उसको अपनी लाइफ में उतारना कैसे है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। और आपको पता भी होगा जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका इसमें होता है पॉजिटिव, जिसको कि हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई काम आप करते हैं, करते का मतलब क्या है? जैसे मैं टीच करता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ में किसी काम की बात की जो कि मेरी लाइफ का हिस्सा है, उसको मैं करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। तो कोई भी काम आप परफॉर्म करते हैं उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो पॉजिटिव हुआ। और ऐसे जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कोई काम आप अपनी लाइफ में नहीं करते। जैसे मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ये नेगेटिव हुआ क्योंकि इसमें नो आ गया। जैसे कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ये भी नेगेटिव हुआ क्योंकि इसमें नो आ गया। और तीसरा जो आपका सेंटेंस होता है उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रश्नवाचक। जब हम सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अब ऐसा तो लाइफ में होने नहीं वाला कि आप बस अपने बारे में बताओगे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ये नहीं करता। कई बार हमें सामने वाले से भी पूछना होता है। अगर सामने वाले से आप बात नहीं कर पाएंगे, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे तो लाइफ में अपने कभी भी आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, लाइफ में आप कभी भी अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा हमारी क्लासेस में। क्योंकि कुछ लोगों के साथ होता क्या, दे नो थिंग्स, उनको चीज़ों के बारे में पता तो होता है लेकिन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, तो उन सभी चीज़ों पे हमारा फोकस रहने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पॉजिटिव जो काम आप करते हैं, नेगेटिव जो आप नहीं करते, इंटेरोगेटिव आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले से। आपको सामने वाले के बारे में कुछ पता नहीं होता, जैसे मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने मुझे कुछ बताया कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। अगर आपको नहीं आती तो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये नेगेटिव आपका हुआ। और साथ के साथ देखिए, इंग्लिश एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का। इसके अलावा इस कोर्स में हम काफ़ी और चीज़ों पर भी फोकस करेंगे।
क्योंकि आप सभी लोग एक मिशन पे हैं, ऑल ऑफ यू आर ऑन वन मिशन एंड दैट मिशन इज़ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड दैट टू इन यू कैन से टीचिंग सेक्टर। आपको जो वो जॉब हासिल करनी है टीचिंग सेक्टर में करनी है, और टीचिंग सेक्टर में जॉब हासिल करने के लिए आपको रिटन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। रिटन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू का जो नियम होता है शायद आपको पता होगा कि 1/3 लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। 1/3 का मतलब ये, जैसे कि अगर वैकेंसी 300 है तो वो 900 लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, 600 लोग वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर वैकेंसी 1000 है तो वो 3000 लोगों को बुलाते हैं, और उसमें से केवल 1000 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और 2000 लोगों को वो बाहर कर देते हैं। सोचो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप उन 2000 लोगों में हो जाओ कि आपने रिटन टेस्ट तो पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू में आप रह जाओ, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की दृष्टि से भी जो इंग्लिश है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे वहाँ इंग्लिश में बातें हो और आप इंग्लिश में अगर जवाब नहीं दे पाए तो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन विल यू बी लिविंग ऑन देम, आप कैसा इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ेंगे। व्हाट द इंटरव्यूअर विल फील अबाउट यू, क्या फील करेगा आपके बारे में कि ही इज गोइंग टू टीच एंड ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो हाउ विल ही डील विद यू कैन से द पेरेंट्स, हाउ विल ही डील विद द स्टूडेंट्स, कैसे डील करने वाला स्टूडेंट्स के साथ, कैसे डील करेंगे पेरेंट्स के साथ। तो इंग्लिश वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। सपोज अगर आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो काफ़ी इट विल बी वेरी यू कैन से बैड और सैड, काफ़ी सैड आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सारी मेहनत करने के बाद केवल इंटरव्यू में अगर आप रह जाएंगे दैट विल बी यू कैन से डिजास्ट्रस होने वाला आपके लिए। तो इंटरव्यू में आपको क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू में आप कैसे अपने जो चीज़ें हैं उसको प्रेजेंट करेंगे, क्या आपको इंटरव्यू में बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो भी हमारे कोर्स का हिस्सा रहने वाला है। दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू कोर्स ऑल्सो। एंड मोर ओवर, जैसे ही हमारा कोर्स 15 दिन के बाद पूरा होगा या 30 दिन के बाद पूरा होगा, देखते हैं इसकी ड्यूरेशन हमारी क्या रहने वाली है, क्योंकि जो मेरा एम रहने वाला है, मेरा एम रहेगा टीचिंग करने पे, मेरा एम टाइम पास करने पे बिल्कुल नहीं रहने वाला है। अगर चीज़ें आपको आएंगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। एंड मोर ओवर आई हैव गॉट यू कैन से वन मोर गुड क्वालिटी विच आई शुड से अबाउट मी, एंड यू माइट से इट्स अ बैड क्वालिटी, कि मैं चीज़ों को रिपीट काफ़ी करता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक आप रिपीटिशन नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो मेरी जो क्लासेस होने वाली है उसमें रिपीटिशन आपका काफ़ी रहने वाला है। तो 15 दिन के बाद जो कोर्स हमारा ख़त्म होगा आपके साथ, उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। वो टेस्ट जो मैं आपसे लूँगा, मैं केवल क्वेश्चंस उसमें से वही पूछूँ जो मैंने आपको टीच किया होगा, और जो आपका वो टेस्ट होगा वो बिल्कुल लाइव होने वाला है। और लाइव जो टेस्ट होगा उसकी टाइमिंग्स या जो उसकी डेट वगैरह रहने वाली है उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, और उस लाइव टेस्ट के आधार पे मैं आपको जज करूँगा कि हाउ मच यू हैव लर्नड एंड हाउ मच यू नीड टू लर्न मोर, कितना आपको और सीखना है। तो ये सब चीज़ें आपके कोर्स में रहेंगी, और कोर्स के बाद हम इन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे। तो ये कोर्स रहने वाला है, आई गारंटी यू 15 दिन का या 30 दिन का ये बेसिक कोर्स रहने वाला है। और ये कोर्स पूरा करने के बाद हम एक कोर्स के लिए और जाएंगे जिसका नाम होगा एडवांस लेवल इंग्लिश। उसमें हम आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाएंगे। इसमें केवल बेसिक आने वाली है और वहाँ पे आपकी एडवांस लेवल की इंग्लिश आएगी। तो उस कोर्स के लिए, एडवांस लेवल के कोर्स के लिए केवल वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो 15 दिन या 30 दिन के बाद हमारा टेस्ट होगा बेसिक का, उसको पास करेंगे। और इंग्लिश एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जॉब भगवान ना करे, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती और अगर आपने केवल ये इंग्लिश को सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ करने वाले हैं। यू विल नॉट स्ट्रगल, you will be having a beautiful and bright life. So thank you. This is what I had today for you, and from you can say next class I'll be focusing on English and teaching you. Thank you for listening. Thank you for joining. Thank you.